अब आपको क्या लगता है कि ये बैंक बैंकरप्ट हो जाएगी? देखते हैं आगे। दीपचंद जो कि बार्बर शॉप का ओनर था, जो कि बार्बर था, वो बेचारा उस समय जिस समय कमल किशोर ने उसको ये न्यूज़ बताया, उसी समय वो बेचारा किसी एल्डरली जेंटलमैन का बाल काट रहा था। और न्यूज़ सुनकर वो इतना घबरा गया कि उसके हाथ कांपने लगे और उसने उस कस्टमर का राइट ईयर थोड़ा सा निक कर दिया, मतलब थोड़ा सा काट दिया। अब कस्टमर बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, दर्द के मारे और चिंता के मारे, तनाव और दर्द दोनों की वजह से। दर्द तो हुआ उसके कान कटने से, लेकिन जो स्ट्रेस हुआ उसको, वो उस न्यूज़ की वजह से, जो कि बहुत ही डरावना, बहुत ही भयंकर न्यूज़ था जो उसने सुना। ठीक है। अब वो जो कस्टमर था उसने तो शेव भी नहीं कराया, ठीक है, अपना नेक का एक हिस्सा उसने शेव भी नहीं कराया, और वहाँ से उठ के भागा वो और सीधा गया फ़ोन करने किसे, सेठ गोविंद राम को, क्योंकि उसके पास सेठ गोविंद राम का नंबर था। अब जब फ़ोन किया तो पता चला सेठ गोविंद राम घर पे है ही नहीं। तो भाई कहाँ गए वो? तो उन्हें पता चला कि सेठ गोविंद राम तो कश्मीर चले गए हैं छुट्टियाँ बिताने। तब इसे थोड़ा शक हुआ, ओके। और ये फिर वापस आया बार्बर शॉप पे और इसने दीपचंद को बोला कि भाई पंछी तो उड़ गया, सेठ गोविंद राम तो ये शहर, ये टाउन ही छोड़कर चले गए। इसका मतलब बैंक सच में कोलैप्स हो गई है, बैंक सच में बर्बाद हो गई है। इस तरह से जब बोला, ठीक है, तो उसके बाद वो जो कस्टमर है वो भागा शॉप के बाहर, और इस तरह से भागा जैसे बी लाइन बनाते हैं, एकदम सीधा उस एकदम सीधी गति से वो भागा अपना चेक बुक लेने ऑफिस की तरफ भागा। अब आपको क्या लगता है कि गोविंद राम, जो सेठ गोविंद राम पीपल नगर बैंक के मालिक हैं, वो सच में भाग गए? और फिर क्या हुआ होगा आगे? अब भाई आपको मालूम ही है कि कोई भी ऐसी न्यूज़, ज़्यादातर जो नकारात्मक न्यूज़ है वो बाज़ार में जल्दी फैलती है, बहुत ही तेज़ी से फैलती है। और ऐसा ही हुआ, ठीक है। जो मर्चेंट जहाँ पे उसने फ़ोन किया था, ठीक है, वहाँ से वो दूसरी दुकानों तक खबर पहुँच गई, उसके बाद कस्टमर तक पहुँची, उसके बाद हर दिशा में पान बेचने वाले के कानों तक पहुँच गई, टेलर तक पहुँच गई, मतलब हर किसी तक। यहाँ तक कि वहाँ का जो भिखारी था, जो रास्ते पर बैठ के हमेशा भीख मांगता रहता था, उसके कानों में भी ये बात पड़ी, और सब एक जगह भीड़ इकट्ठा करके कोने में खड़े हो गए और बात करने लगे कि भाई पीपल नगर बैंक तो अब लुट गया, बर्बाद हो गया। ठीक है। आपको बता दूं कि जिस भिखारी को हमेशा लोग रास्ते पर बैठे हुए ही पाते थे, वो चल नहीं सकता, वो भी ये खबर सुनकर दौड़ने लगता है, क्योंकि उसका भी अकाउंट उस बैंक में होता है। तो हर इंसान जिसका इसका अकाउंट होता है वो तो दौड़ता ही है, और कुछ लोग भीड़ लगाकर बैठे रहते हैं, और उनमें से कुछ लोग क्या है, अपने फार साइटेडनेस पर काफ़ी गर्व करते हैं कि देखो मुझे तो पता ही था ये बैंक डूबने वाली है। कुछ क्या कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को कि चलो अच्छा हुआ हमने अपने पैसे निकाल लिए। कुछ क्या कह रहे हैं, अरे हमारे तो अकाउंट उसमें थे ही नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। और कुछ क्या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि भाई क्रैश होने का रीज़न क्या हो सकता है, कैसे ये बैंक डूब गई, ऐसा। और कुछ ने तो क्या किया, सेठ गोविंद राम को ही इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने क्या कहा कुछ लोगों ने कि सेठ गोविंद राम तो लगता है राज्य छोड़ के ही भाग गए, कुछ ने कहा कि कुछ ने लगता है ये देश छोड़ के ही भाग गए। तब तक तीसरा क्या बोलता है कि नहीं वो पीपल नगर में ही छुपा हुआ है। और चौथा क्या बोलता है, नहीं वो तो अभी सुनने में आया, सुबह सुबह वहाँ का स्वीपर बॉय बता रहा था कि उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इस तरह के रूमर्स, इस तरह के लोग अपने अपने तरीके से न्यूज़ फैला रहे थे। अब नून टाइम है भाई, सारे के सारे लोग पहुंच गए बैंक में जिनके अकाउंट थे। अब मैनेजर बेचारा परेशान, मैनेजर उनको समझा रहा है, मैनेजर को पता ही नहीं है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और ये इतने सारे लोग कैसे आ गए एक बार में।
अब वो सेठ गोविंद राम को कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कांटेक्ट करे, कश्मीर में हाउस बोट में वो हैं, वहाँ फ़ोन तो हो नहीं सकता, पुराने ज़माने की स्टोरी है। तो भाई अब मैनेजर के ऊपर पूरा कार्यभार आ गया। मैनेजर सबको समझा रहा है कि भाई हमारे पास इनफ पैसे हैं, हमारी बैंक बर्बाद नहीं हुई है, आपको पैसे मिल जाएंगे। जितने भी बैंक में पैसे थे सब उसने दे दिए, और भी पैसे मंगवा रहा था वो, लेकिन पैसे आने में देरी थी। लगभग 30 मील दूर से पैसे मंगवाना था, तो उसमें आने में देरी थी। बैंक मैनेजर समझा रहा है कि आप एक काम कीजिए, आप कल आइए, आपके सारे पैसे मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लोग मानने वाले तो है नहीं, ठीक है। अब लोगों ने तो बोला नहीं, हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तब तक किसी ने तो वहाँ विंडो पेन ग्लास तोड़ दिया पत्थर मारकर, पीपल नगर बैंक की खिड़की तोड़ दी, उसमें की कांच तोड़ दिया, और इस तरह से काफ़ी लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। सीढ़ी पर भी पत्थर ही पत्थर, छोटे छोटे ईंटें पत्थर। अब सुबह सुबह वो बेचारा नाथू जो है, जो स्वीपर होता है, वो सुबह सुबह पहले पहुंचता है साफ़ सफाई करने के लिए। देखता है तो अरे बाप रे, उसका काम बढ़ गया। बहुत गुस्सा होता है, बोले एक तो पेमेंट नहीं करते और मेरा काम बड़ा बड़ा करते हैं। अब नाथू गुस्से में काम कर रहा था, तब तक फिर से सीताराम उसको मिलता है दूसरे दिन सुबह को, और फिर वो पूछता है कि तुम रेडी हो दूसरी जगह काम करने के लिए। तो वो नाथू बोलता है कि ये सब क्या है, ये सब कैसे हुआ। बोला अरे तुम्हें मालूम नहीं, ये बैंक बर्बाद हो गई है, बैंक बैंकरप्ट हो गई। कल लोग आए थे और भी आज भी आएंगे सुबह सुबह, तुम्हारे अगर पेमेंट लेनी हो, पैसे बाकी हों तो पहले ही ले लेना। अब नाथू सोचता है कि अरे ये सब कैसे हुआ। तब नाथू साफ़ सफाई जल्दी साफ़ सफाई करके सबसे पहले कहता है मैं सबसे पहले लाइन लगाऊंगा और मैं अपनी पेमेंट पहले लेके जाऊंगा। फिर लास्ट में नाथू सोच रहा होता है कि भाई इतनी जल्दी बैंक कैसे कोलैप्स्ड हो गई, कैसे बैंक बर्बाद हो गई, कल तक तो सब ठीक था। अब इस तरह से स्टोरी तो एंड हो जाती है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि इस रूमर का सबसे बड़ा कारण नाथू और सीताराम है। नाथू से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो मतलब जवाबदार व्यक्ति है वो है सीताराम। सीताराम को भी नहीं पता कि उसकी वजह से पूरे मार्केट में ये रूमर फैल गया, और ये बैंक जो बर्बाद नहीं है उसको लोगों ने उस बैंक को लोगों ने उसमें तोड़ फोड़ की। तो इस तरह से द बॉय हु ब्रोक द बैंक, असलियत में देखा तो जड़ तो नाथू है, क्योंकि नाथू अगर गुस्से में ऐसी बात नहीं बोलता है जो भी कुछ है, तो सीताराम उसकी बात को दूसरी तरीके से लेकर दूसरों को अलग तरीके से नहीं बोलता। तो अपनी बात कैसे बोलनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये इसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए, इसकी हमें समझ होनी चाहिए। नहीं तो हमारी कही हुई बात को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, आपको इस कहानी के अनुसार थोड़ा तो अंदाज़ा आ ही गया होगा। ओके, सो यू रीड द स्टोरी वंस अगेन, and if you have any question you can ask me. Thank you.